morning everyone. Today's topic is tense. You know very well tense part is going on in class and yesterday present indefinite part done by me and today's topic is present continuous. Okay. Today we will talk about related to a प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी हम आज किसके बारे में बात करेंगे कंटिन्यूस टेंस के बारे में। कंटिन्यूस से बताइए पता मैंने कल आपको मेंशन भी कराया था हाउ मेनी काइंड रिलेटेड और टेंस टेंस के कितने काइंड होते हैं ठीक है और टेंस कितने होते हैं हाउ मेनी टेंस डू यू हैव इन योर ग्रामर तो उसमें कितने होते हैं और ईच के कितने काइंड होते हैं वो मैंने आपको रिलेट किए थे। तो आपको पता है कि टेंस हमारे 3 होते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर और ईच के काइंड होते हैं indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. According to the tense, we included past, present and future. ठीक है उसमें हम past, present, future के अकॉर्डिंग उसे मेंशन करते हैं। Today's topic is present continuous tense। और कल की वीडियो में मतलब एक मिस्टेक भी हुई थी उसमें ये था कि जहाँ पे मैंने बोला था वह जाता है ये जाती है उसके प्लेस पर मैंने ही पुट किया था तो वहाँ पे टी आएगा। ओके ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट का कोई ऐसा काम कोई ऐसा वर्क जो कि गोइंग ऑन है। कंटिन्यूस से हमें समझ में आ रहा है विच एक्शन इज गोइंग ऑन जिसमें हमारा एक्शन गोइंग ऑन रहता है। गोइंग ऑन मीन्स होता है जारी रहना ठीक है जारी रहता है यानी कंटिन्यूटी में हम वर्क करते रहते हैं। आई एम टीचिंग में पढ़ा रही हूँ पढ़ा के खत्म नहीं हुआ मेरा एक्शन इज गोइंग ऑन। आई एम ईटिंग में खा रही हूँ मेरा एक्शन डन नहीं हुआ। आई एम लाफिंग आई एम रीडिंग आई एम रीडिंग आई एम राइटिंग आई एम सिंगिंग जो भी है मीन माई एक्शन इज गोइंग ऑन मेरा एक्शन है गोइंग ऑन है वो डन नहीं हुआ। तो इस टेंस में हमारा होता है इट टेल्स अबाउट दैट एक्शन दैट आर गोइंग ऑन यानी कि इसमें बताता है it tells about the action that are going on. Going on means जारी रहना। Going on means जारी रहना। According to the first part हम आपको पता है कि मैं आपको हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट कराती हूँ स्ट्रक्चर से आप क्लियरली समझ सकें। तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हमारा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब में हमारा प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इज आर एंड एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके अकॉर्डिंग टू क्या बताया मैंने अकॉर्डिंग टू टेंस के हम क्या करते हैं ले जा रहे हैं वॉज वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हिंदी में है लगाते हैं और डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस वहाँ पे हम इजारन नहीं पुट करते हैं वहाँ पे मेन वर्ब लगाते हैं रूट वर्ब लगाते हैं मेन वर्ब लगाते हैं और रूट वर्ब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि हमारे पास गोइंग ऑन है आईएनजी को पार्टिसिपल से चेंज करने के कारण हम यहाँ पे ये वर्ब गोइंग ऑन रहेगा इसलिए हम यहाँ पर आईएनजी पुट करते हैं। क्लियर। अब एज होता है हमारा सिंगुलर पर्सन के साथ यानी वन। आर हमारा होता है प्लूरल पर्सन के साथ और आई के साथ और क्या पुट करते हैं एम पुट करते हैं। सिंगुलर में हमारा होता है ही शी इट एंड नेम ही शी इट एंड नेम। नेक्स्ट यू वी दे एंड मोर देन वन एक से ज़्यादा मोर देन वन। आई के साथ हम लगाते हैं एम आई के साथ क्या पुट करते हैं एम। क्लियर। जैसे मैंने बोला वह पढ़ रहा है मीन आपको रिकॉग्नाइजेशन क्या करना है उसमें काम जारी है गोइंग ऑन है यानी रहा रही वर्ड पीछे आ रहे हैं। जैसे हमने कल के टेंस में पढ़ा था ताकि ते आते हैं लेकिन है कि इस बार नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे मैंने बोला वह पढ़ रहा है ही इज रीडिंग ठीक है वह खा रहा है he is eating मीन ये हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने क्या पुट किया इज ठीक है सिंगुलर के साथ हमने क्या पुट किया इज
क्या पुट कर रहे हैं हम? एज कर रहे हैं, ठीक है। आर के अकॉर्डिंग सेंड है यू आर लाफिंग, यू आर लाफिंग। दे आर वीपिंग, दे आर वीपिंग। क्लियर? वी आर सिंगिंग। मेन वर्क इज गोइंग ऑन। इन सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है? वर्क इज गोइंग ऑन। व्हाई? बिकॉज हमने क्या पुट किया इन दिस सेंटेंस में? पुट आर विद आईएनजी। वर्क की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। हेल्पिंग वर्क के साथ आईएनजी हम कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। हेल्पिंग वर्क के साथ आईएनजी हम कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं, जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं। इट टेल्स अबाउट इट। क्या लगाता है कि एक्शन दैट आर गोइंग ऑन, जो कि एक्शन को बता रहा है ये काम। यानी तुम क्या कर रहे हो? हंस रहे हो। हंस के मुंह बंद नहीं किया, हम कंटिन्यूटी में हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं, है ना? बोलते ना हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यूटी में किए जा रहा है। या वीपिंग, कोई बच्चा रो रहा है, क्राइंग कर रहा है, वो कंटिन्यूटी में रो ही रहा है, वो चुप नहीं होगा। दे आर सिंगिंग, वह गाना गा रहे हैं, चल रहा है गाना, गाना लास्ट नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, राइट? नहीं हुआ है। क्लियर? ओके। अब जैसे आई के लिए मैंने बताया आई एम टीचिंग, I'm dancing, I'm going, जो भी एक्शन में कर रही हूँ। क्लियर? आई होप कि आपको ये हेल्पिंग वर्ड समझ में आ गया होगा कि वेरी पुट इजारन, है ना? किसके साथ हम लगाएंगे इजारन? किसके साथ एज, किसके साथ आर और किसके साथ एम करना है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये सेंटेंस हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव, जिसमें वर्क का होना पाया जाता है। इन द लास्ट रहा जो वर्क है वो गोइंग ऑन रहता है। वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यूस कहता ही है कि जो कंटिन्यू से लगातार, कंटिन्यू मीन पे जाओ कि लगातार। कंटिन्यू क्या कहता है? काम लगातार है, खत्म नहीं हुआ उसका। नेक्स्ट, अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में बनाती हूँ, नेगेटिव में वर्क नॉट डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क नहीं किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला he is not reading a book, he is not singing a song, he is not eating, ठीक है? he is not playing cricket, तो ये चाहे जो काम नहीं हुआ। फिर मैंने प्लूरल में आ जाते हैं, you are not laughing, you are not weeping, you are not singing, you are not reading, you are not writing, यानी जो काम नहीं हो रहा है, जो काम हमारा नहीं हो रहा है। I'm not teaching, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। I'm not teaching। किसी ने कहा Are you teaching? No, I'm not teaching। ठीक है? I'm not teaching, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। बात समझ में आई? Got it? Are you got it or not? Do you got it? Got it? समझ में आ गई ये बात? Next, अब इसके बाद होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने कल भी आपको बताया था। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक तो यस और नो में रिप्लाई करते हैं कि आर यू सिंगिंग, आर यू लाफिंग, आर यू डांसिंग, आर यू वीपिंग, आर यू राइटिंग, आर यू एनीथिंग, ठीक है, जो आप कर रहे हैं। अगर वो सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनीवन आस्क्स द क्वेश्चन यू रिप्लाई, ठीक है, यू रिप्लाई इन वन वर्ड यस और नो, लाइक Are you going to school? Are you going to school? Mean one person है कोई, वो आपसे पूछ रहा है कि Are you going to school? तो आप यदि आप गए हैं तो यस I'm going to school। अगर आप नहीं गए तो आप क्या बोलेंगे? No, I'm not going to school। I'm not going to school। इसका मतलब ये है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आज मेरा बुखार आ रहा है इसलिए मैं स्कूल नहीं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर,
आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये बोलते हैं ना आप लोग, मैम हेडेक हो रहा था, मैम ये हो रहा था, मैम ये हो रहा था, इसलिए हम नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट एक हमारा होता है डबल क्वेश्चन वर्ड में। डबल क्वेश्चन वर्ड यानी कि इसमें हम एक्चुअल वर्ब भी लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम वाई वेयर हु व्हाट ये क्वेश्चन भी। जब हमारा सेंस क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है क्या आपके सेंस में फर्स्ट वर्ड क्या, अब हिंदी ना हिंदी अकॉर्डिंग टू हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करें, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पी रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम कूद रहे हो, क्या तुम जो भी है। तो ऐसी क्या का सेंस स्टार्टिंग में आता है तो यस और नो में रिप्लाई करते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। ओके, इस तरह को यहाँ पे आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस एक्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे मैंने बोला आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे, वाई आर यू, ठीक है, नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो वाई आर यू नॉट टीचिंग, ठीक है। तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो इस स्ट्रक्चर फ्रेंड को हम याद रखेंगे और इसमें पुट करेंगे। फर्स्टली यू ट्राई टू स्पीक यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से, आप ट्राई करें उसे, है ना, बोले। कंटिन्यूअस टेंस सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है बोलने में भी और करने में भी, ठीक है। फर्स्ट जब हम सेंटेंस को अफर्मेटिव में बोलेंगे, जैसे आम बीटिंग, मैं पीट रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला आई एम नॉट बीटिंग, मैं नहीं पीट रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने बोला आम अपन सेंटेंस अगर हो रहा है, रन हो रहा है, तो हम उस सेंटेंस में ये पुट करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। काम नहीं हो रहा है तो हम नॉट पुट करेंगे। यदि हम यस और नो के रिप्लाई में करेंगे तो हम इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यदि हम डबल क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे तो अब आपको सेंटेंस मेक करना है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आप बनाएंगे सेंटेंस। ओके डन।